बच्चों, कंपास बॉक्स के प्लास्टिक के स्केल को रोशनी की ओर आंखों के सामने पकड़कर धीरे धीरे झुकाओ और बताओ कि आपको क्या दिखता है। जब कंपास बॉक्स की प्लास्टिक स्केल को रोशनी के सामने देख आँख के पास रखते हैं तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब है बच्चों, आपको प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना दिखाई देता है। इसी प्रकार श्वेत प्रकाश, सफेद रोशनी एक प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में अपवर्तित हो जाता है। इस समय अपतित किरण की तुलना में अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। प्रकाश के पृथक्करण के बाद प्राप्त रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग दैर्घ्य तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण है। हमारी आंखें प्रकाश की जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 nm से 700 nm के बीच होती हैं। इस दौरान दिखाई देने वाली तरंग दैर्घ्य की तरंगे अलग अलग रंगों जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी में होती हैं। इन रंगों में लाल किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक यानी 700 nm के करीब होती हैं, जबकि बैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम यानी 400 nm 1 nm is equal to 10⁻⁻9 मीटर के करीब होती हैं। निर्वात में सभी आवृत्तियों के प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है, लेकिन ये प्रकाश तरंगे पदार्थ के माध्यम में अलग अलग वेग से चलती हैं। इसलिए पदार्थ माध्यम में उनका वेग समान नहीं होता। इसलिए विभिन्न रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हालांकि सफेद प्रकाश कांच जैसे एक ही माध्यम पर आपतित होता है, प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तन का कोण अलग अलग होता है। इसलिए सूर्य की सफेद रोशनी भी जब हवा में से किसी अपवर्तक माध्यम में प्रवेश करती है तो 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकलती है, यानी उभरती है। किसी पदार्थ माध्यम में प्रकाश को उसके घटक रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्जन कहा जाता है। मैडम, स्पेक्ट्रम वर्णक्रम क्या है? प्रकाश के रंगीन घटकों से बने हुए बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया था। जब एक सफेद प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो यह अपवर्तित हो जाती है और आपतित किरण को अलग अलग कोणों पर अलग अलग रंग की किरणों में बदल देती है। लाल रंग की किरण सबसे कम झुकती है तो बैंगनी किरणें सबसे अधिक झुकती हैं। बाहर निकलते समय विभिन्न रंगों की किरणें अलग हो जाती हैं। इस कारण 7 रंगों का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम मिलता है। जब हम इस स्पेक्ट्रम वर्णक्रम को अपनी आंखों से देखते हैं तो ये इस चित्र की तरह दिखता है। जरा दिमाग लगाओ। 2 प्रिज्म की सहायता से सफेद आपतित प्रकाश से सफेद उत्सर्जित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बच्चों, इसे समझने के लिए गतिविधि करते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म ले, उस पर सफेद प्रकाश डालें। इससे आपको स्पेक्ट्रम वर्णक्रम मिलेगा। इसी प्रकार एक और प्रिज्म लीजिए। इस प्रिज्म को पहले प्रिज्म के समांतर लेकिन उल्टा रखें। दोनों प्रिज्मों को इस प्रकार रखने पर स्पेक्ट्रम वर्णक्रम के रंग दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरेंगे। दूसरे प्रिज्म की विपरीत दिशा से प्रकाश की किरणें प्राप्त करें। अब आप देख पाएंगे कि दूसरे प्रिज्म की विपरीत दिशा से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वह सफेद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? सफेद रोशनी 7 रंगों के प्रकाश के मिश्रण से बनी होती है। बच्चों, हम कांच के झूमर देखते हैं। इसमें लगे टंगस्टन बल्ब का प्रकाश झूमर से गुजरते समय अपवर्तित होता है और हमें रंग बिरंगी किरणें दिखाई देती हैं। यदि हम टंगस्टन बल्ब के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग करें तो क्या इस तरह के रंगों की किरणें दिखाई देंगी?
हाँ। नहीं, जबकि एलईडी और टंगस्टन बल्ब आपको प्रकाश देते हैं, लेकिन एलईडी बल्बों से निकलने वाले प्रकाश में 400 nm से 700 nm तक की सभी तरंग दैर्घ्य नहीं होती हैं। इसलिए सभी 7 रंगों का वर्णक्रम उत्पन्न नहीं होगा, जैसा कि हम सूर्य के प्रकाश या टंगस्टन बल्ब के प्रकाश में देखते हैं।